क्योंकि कुछ लोगों का मानना है जो हमारा घर होता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है हमारे लिए एक एसेट होता है, हमारे लिए एक एसेट है। और कुछ लोग कहते हैं, मान लेते हैं जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है या फिर जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी और ऑथर्स को सुना है, वो कहते हैं कि घर हमारा एक लायबिलिटी होता है। वो लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? लायबिलिटी वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप एक घर ले लेते हो आपको उसकी मेंटेनेंस करनी है। कभी प्लम्बर आएगा, कभी इलेक्ट्रीशियन आएगा, कभी पेंट कराना पड़ेगा, कभी कहीं सीलन आएगी, कभी कोई फर्नीचर का काम होगा। आप अपने घर पे पैसा लगाते जाओगे, इसे मेंटेन करने के लिए आप सर्वेंट्स रखोगे, उनकी सैलरीज दोगे, गार्डन मेंटेन करोगे, पौधे लगाओगे, बहुत सारा आपका खर्चा होगा। तो ये लायबिलिटी है अकॉर्डिंग टू सम पीपल। कुछ लोग कहते हैं आपका घर आपका एसेट है, क्योंकि आपने एक बार बना लिया भाई ये हमारी पूंजी है, हमारे लिए एक एसेट है। बट एसेट की ये लोग डेफिनेशन बोलते हैं, एसेट वो चीज होती है जो आपको पैसा कमा कर देती है। आपका घर आपको तब तक पैसा कमा कर नहीं देता जब तक आप उसे रेंट पे ना चढ़ाओ। तो क्या हम अपने घर को रेंट पे चढ़ा दें? वेल, मैं आपको बता देता हूं, ना ही तो आपके लिए आपका घर एक एसेट है, ना ही आपके लिए आपका घर एक लायबिलिटी है। तो फिर ये क्या है? आपके लिए आपका घर एक इन्वेस्टमेंट है। या तो आपने करी होगी, आपके पेरेंट्स ने करी होगी, या आप करने वाले हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हैं, या तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है या ये इन्वेस्टमेंट बहुत बुरी हो सकती है। तो अब मैं बोल रहा हूं घर एक इन्वेस्टमेंट है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इससे मेरा मतलब क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं।